Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो है मैं अपने स्पेशल की जो है वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 2 अप्रैल गुज़रा, बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था। 2 अप्रैल को पूरी दुनिया में जो है वो ऑटिज़म को जो है वो मना ऑटिज़म का जो है वो आलमी दिन मनाया जाता है। ठीक है, बहुत से लोग तो शायद ये वर्ड भी पहली बार सुन रहे हैं, ऑटिज़म क्या होता है, लेकिन जिनके साथ बीती है, जिनकी फैमिलीज़ में ये बच्चे हैं तो वो जानते हैं। मैं अगर कहूँ कि सबसे खूबसूरत बच्चे, सबसे हसीन बच्चे, सबसे प्यारे बच्चे, इंतहा की शायद हुस्न इन पे ख़त्म होता है, वो होते हैं हमारे ऑटिस्टिक बच्चे। नो डाउट सब खूबसूरत हैं, डाउन हैं, ठीक है, हमारे सीपी बच्चे हमारे सारे स्पेशल हैं, लेकिन जो हमारे ऑटिज़म बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। खूबसूरती के साथ उतने ही कॉम्प्लिकेटेड, इनको समझना उतना ही मुश्किल होता है। यहाँ कोटेशन है कि समवन विद ऑटिज़म लाइट अप माय वर्ल्ड। इट इज़ ट्रू, मेरी लाइफ में भी बहुत से ऑटिस्टिक बच्चे आए। मैं ये डेडिकेट करती हूँ वीडियो अपनी ऑटिस्टिक बच्चों को। उसमें एमन है, उसके बाद अनम है, उसके बाद महमूना शौकत है। ये वो बच्चे हैं जो मेरी लाइफ में आए और इन्होंने वाकई मेरी लाइफ में जो है वो लाइट अप कर दिया। जब हम इनको अंडरस्टैंड करते हैं ऑटिज़म को, तो बहुत मज़ा आता है फिर इनके साथ काम करते हुए भी, क्योंकि ये बच्चे अपनी एक दुनिया में रहते हैं, इनकी अपनी एक वर्ल्ड होती है। ठीक है, उस वर्ल्ड में वही एंटर होता है जो इनको समझ पाता है। इनको समझने की ज़रूरत है, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नेक्स्ट है इट्स ओके टू डांस टू योर ओन बीट। और जो इनकी हाइपर एक्टिविटी सम टाइम होती है तो वो कोई रीज़न होती है, कोई सेंसरी स्टिमुलेशन। सबसे बड़ा मसला इनके साथ सेंसरी स्टिमुलेशन का होता है। कोई भी ऐसे स्टिमुलेशन जो इनको हर्ट करे, जो इनको नागवार गुजरे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना बच्चा। ठीक है, उसको जो है वो फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ऑटिज़म के आगे हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, सिम्टम्स के बारे में भी। अभी मैं सिर्फ आपको ऑटिज़म की एक शॉर्ट सा, जिसे कहते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि ऑटिज़म बेसिकली होता क्या है, और इसमें जो है वो आपको बच्चे को समझने की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी लाइफ में जो बच्चे इनके साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऑटिस्टिक बच्चों के साथ, तो मुझे एक एक जिसे कहते हैं फिंगर टिप पे याद थी कि उसका क्या सेंसरी स्टिमुलेशन है, उसका क्या रीइंफोर्सर है। ठीक है, तो रीइंफोर्सर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जब हम डील करते हैं स्पेशल बच्चों को, लेकिन स्पेशली विद ऑटिज़म। ठीक है, आपको रीइंफोर्सर क्या होता है, वो एक्टिविटी, वो चीज़ जो बच्चे को दिल को भाती है, उसके दिल को अच्छी लगती है। तो जो है वो ऑटिज़म जो है वो ये जो है अपनी बीट पे ही डांस करते हैं। अभी हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अबनॉर्मल बॉडी पोस्चरिंग और फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन अबनॉर्मल होते हैं, अबनॉर्मल टोन ऑफ वॉइस। अच्छा, यहाँ पे ये भी है कि कुछ बच्चों की जो है वो स्पीच होती है ऑटिज़म के साथ, कुछ की नहीं होती। मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि नहीं होती। हम जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से समझते हैं उनको। अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट नहीं देते, पुअर आई कांटेक्ट होता है। लेकिन जब आपका रैपो बिल्ड हो जाए फिर बेहतरीन आई कांटेक्ट देते हैं। बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, डेफिसिट इन लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते। कहाँ इधर आओ, आप बोलते हैं जल्दी तो समझ नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ इधर आओ, लेकिन नहीं, वो लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत। डिले इन लर्निंग टू स्पीक। ठीक है, वही मैंने डिस्कस किया कि स्पीच बहुत डिले होती है इन बच्चों की। फ्लैट और मोनोटोनस स्पीच, इनएप्रोप्रिएट सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, टू वॉकिंग भी है, एक बहुत बड़ा साइन है हमारा ऑटिज़म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैंड फ्लैपिंग होती है कुछ केसेस में। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे में ये सारे सिम्टम्स हैं, कुछ एक सिम्टम भी हो, तो इसमें कोई वो नहीं है, कबाहत नहीं है। जब अल्लाह ताला ने दे दिया फैमिली में बच्चा ऑटिज़म के साथ, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत से डिसऑर्डर में, खाली ऑटिज़म की बात नहीं हो रही, जितने भी डिसऑर्डर हैं, डिनाइल एटीट्यूड जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को मुतासिर करता है। जब आप ये मान लेंगे कि वाकई कि ऑटिज़म है, तो क्या करें, है, अल्लाह ताला ने बनाया। और एक और चीज़ ऑटिज़म के साथ, रब नवाजता बहुत है ऑटिस्टिक पेरेंट्स को। ये मुझसे जान लें कि जो आपके पास है अल्लाह का दिया हुआ, वो इन बच्चों के तो फैल है। दौलत बहुत होती है अपने साथ। ये बच्चे जितना आप इनका ख्याल रखेंगे,
इनकी केयर करेंगे, सब बच्चों के साथ है, लेकिन अल्लाह ताला आपको और रब नवाजता है और बेहतर नवाजता है आपको, सॉरी। और आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ केसेस में टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की जाए तो नॉट टॉयलेट ट्रेन इन सम केसेस। मैमूना शुक्र टॉयलेट ट्रेन थी, ठीक है, बाकी 2 बच्चियाँ टॉयलेट ट्रेन नहीं थी। और टॉयलेट ट्रेन हो सकते हैं ये बच्चे। अब कुछ बच्चे जो है माइल्ड लेवल पे होते हैं तो वो तो हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ मॉडरेट लेवल पे या सवेयर लेवल पे होते हैं उनको टॉयलेट ट्रेन करना ज़रा मुश्किल होता है। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप अर्ली इंटरवेन कर लें, कि आपको पता चल जाए कि ऑटिज़म के साइंस मेरे बच्चे में आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन वहीं से जो है वो उसकी थेरेपी स्टार्ट करवा दें। चाहे वो स्पीच थेरेपी है, चाहे वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, चाहे वो बिहेवियर थेरेपी है, स्कूलिंग है, तो फिर मुश्किल नहीं होती। स्कूलिंग बहुत अच्छी है, आप भेजें स्कूल बच्चे को। इससे क्या होता है कि 24 घंटे जब आप भी कंटिन्यूस बच्चे के साथ काम करते हैं तो आप भी एक ज़ाहिर इंसान है, आप भी थक जाते हैं, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है जो है वो बच्चे के साथ फुल टाइम जो है वो एक ही बंदा जो इंगेज है वो बच्चा बीमार भी हो जाता है। तो ये है कि जब आपको पता चल जाए कि ऑटिज़म है, ठीक है, तो एक अच्छा स्कूल फाइंड आउट कर लें। बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, अगर इस्लामाबाद की बात, लाहौरपिंडी इस्लामाबाद की बात, वहाँ तो बहुत इंस्टीट्यूशन हैं। लाहौर की बात की जाए, यहाँ अब मैं लाहौर में हूँ तो यहाँ पे भी बहुत इंस्टीट्यूशन है, तो बच्चे को एडमिशन करवाएं लाजमी। जो रिबन है ये ऑटिज़म का है, ठीक है, वर्ल्ड ये रिबन जो है वो ऑटिज़म को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड है ऐसे ये बच्चे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो समझना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं होता। जब आप एक बार समझ लेते हैं, अगर आप समझना चाहें तो, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, ये मुश्किल नहीं है इनको समझना। मैं चैलेंज करती हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं और कोई बंदा भी जो है वो ऑटिज़म को जो है वो ना समझ पाया हो। समझ लेते हैं, हम इन पे काम भी करते हैं, छोटे छोटे टास्क करवाएं, ज़ीरो से स्टार्ट लें, ठीक है। अगर बच्चा आपका एडीएल भी कर लेता है ना, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, अगर वो अपनी कॉम भी खुद कर पाता है, टॉयलेट ट्रेन हो जाता है, ड्रेसिंग अनड्रेसिंग कर लेता है, तो ये सबसे बड़ी बात है। अप्रैल 2 को जो है वो ये जो बिल्डिंग है ये ब्लू हो जाती है, ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे के तौर पे। इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइट इट अप ब्लू, अ कैंपेन स्प्रेडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑटिज़म स्पीक्स दैट एम्स टू फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस फॉर दोज विद ऑटिज़म, ठीक है। उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लोगों को बताने के लिए जो है ये जो बिल्डिंग है इसको ब्लू कर दिया जाता है वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे पे, ये बिल्डिंग है। अगर देखा जाए तो अब्रॉड कंट्रीज़ में जो है वो ऑटिज़म पे या बाकी डिसेबिलिटीज़ पे बहुत काम हो रहा है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम लोग उस लिहाज से काम नहीं करते। उस दिन भी मैं पार्क में गई तो एक बच्चा था डाउन सिंड्रोम के साथ, ठीक है, और ऐसे बच्चों से ना हमारी सोसाइटी में भी कतराया जाता है, इनसे बात नहीं की जाती। मैं आपसे शेयर कर रही थी कि वो बच्चा पार्क में था, डाउन सिंड्रोम के साथ था, ज़ाहिर है मैंने तो पहचान लिया। मैं अपनी बेटी को लेके गई पार्क में, वो बच्चा भी था, नंगे पाँव, छोटी सी शर्ट पहनी हुई और नंगे और बैठा हुआ, ठीक है, कोई बंदा उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पीयर ग्रुप भी ऐसा है, हमारी कम्युनिटी भी ऐसी है कि सपोर्ट नहीं करती। अगर ऑटिस्टिक बच्चा है, हाय हाय इसका बच्चा देखो पागल है। मैं अपनी बेटी को झूले दे रही थी तो मैंने उसको भी दिया, वो बहुत खुश हुआ। तो मैं उस टाइम मेरे जहन में ये ख्याल आया कि ये भी किसी का बच्चा है, देखें, और ये बाहर जो है वो नंगे पाँव और कपड़ों का भी बुरा हाल। तो ये है कि हमें बच्चों को ग्रूम करना है, ठीक है, उसके पेरेंट्स तो ज़िंदा ही हुए होंगे ना। तो यहाँ पे ये है कि अगर आप बच्चे को एडीएल में भी इंडिपेंडेंट कर देते हो तो ये बात, उसके बरक्स मैंने ऐसे पेरेंट्स भी देखे, बहुत से पेरेंट्स, एमन की मदर, ठीक है, अनम की, बहुत केयरिंग अपने बच्चे के साथ। एमन इतनी साफ़ सुथरी आती थी कि उसका जो है वो यूनिफॉर्म, उसका ईच एंड एवरी, मतलब देख के दिल खुश होता था, ठीक है। तो ये होता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ लोग अपने बच्चों का बहुत केयर करते हैं ऑटिज़म की, चाहे ऑटिज़म है तो क्या हुआ, हालांकि और बच्चे भी होते हैं उनके, ये केयर करते हैं, लेकिन और कुछ जो है वो पेरेंट्स बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो ये है कि एटलीस्ट अपने बच्चों को आप इतना कर दें कि वो एडीएल में इंडिपेंडेंट हो जाए, कल जबकि कल आप नहीं होंगे तो इन बच्चों का वाली वारिस कौन होगा, क्योंकि माँ बाप ही वो वाहिद चीज़ है, माँ स्पेशली वो वाहिद चीज़ है दुनिया की, वो क्रिएचर है कि जो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, चाहे वो किसी कंडीशन में हुई है। कोरोना में ही देख लें कि कितने पेशेंट्स थे कि मर रहे थे, ठीक है, तो माँ एक वाहिद हस्ती थी जो उस टाइम में भी अपने बच्चों के लिए जो है वो तड़पती थी, उनके पास जाती थी, ठीक है। तो आल्दो कि हम ऑटिज़म की बात कर रहे थे कि इसका साइन जो है वो कलर जो है वो ब्लू होता है, ठीक है। कभी भी डार्क कलर पहन के इस बच्चे के सामने ना आए, ठीक है, डार्क कलर्स, रेड कलर, ऑरेंज कलर, तो ये बच्चे को जो है वो, और बच्चे को पहनाएं भी नहीं, ये उसको जो है वो
स्टिमुलेशन करते हैं, उसके हाइपर एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। मीठा जो है वो, स्वीट्स जो हैं वो भी आप अवॉइड करें फूड में, वो भी ना दें बच्चे को, कम करें, जंक फूड कम करें। तो जो है वो ये चीज़ें भी बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाएं। ऑटिस्टिक बच्चा फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत मुश्किल से करता है, बहुत मुश्किल है होता है, लेकिन जब एक दफ़ा वो कर दे तो वो इसमें जो है वो, क्योंकि उसकी एनर्जी यूज़ होती है और स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है इन बच्चों को ऑटिज़म के साथ। मैं कहती हूँ सलाम है इनकी माँओं को, हिम्मत है उनकी कि जो फिर भी अगले दिन बच्चा स्कूल भेजती हैं और वो हेक्टिक लेती हैं। उन माँओं के लिए भी काउंसलिंग होती है, ये वीडियो उन सबके लिए भी है। मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। अल्लाह पाक आपको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात में जो है वो कमी करे, आपको हिम्मत ताकत दे कि बहुत हिम्मत है कि आप ऑटिस्टिक बच्चे के साथ डील करें, क्योंकि वो इनकी स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेडिसन पे होते हैं मोस्टली बच्चे, कुछ अगर मेडिसन नहीं देते तो उसका रिएक्शन भी ये होता है कि बच्चा जो है वो हम समझते हैं बच्चा बड़ा हो रहा है, जैसे नॉर्मल बच्चा बड़ा हो रहा है तो जो है वो बेहतरीन की होता है, लेकिन ये जो जो बड़े होते हैं विद एज इनकी डिसेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इनके साइंस और सिम्टम्स इंक्रीज़ होते हैं, आप खुद देख लें। ठीक है, और अप्रैल 2 को वर्ल्ड ऑटिज़म डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स रिकॉग्नाइज इट्स डेट ऑफ नॉलेज एंड एडवोकेट फॉर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स की भी राइट्स हैं विद ऑटिज़म अराउंड द वर्ल्ड। द गोल ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज़म डे, क्या ऑटिज़म डे मनाने का मकसद क्या है? द गोल ऑफ द वर्ल्ड ऑटिज़म डे इज़ टू इंक्रीज़ अवेयरनेस अबाउट ऑटिज़म साइंस सिम्टम्स एंड इन्फॉर्मेशन, कि आपको जो है वो बताया जाए कि इसके साइंस के सिम्टम्स क्या हैं। यहाँ वीडियो का एक मकसद ये भी है, मेरी वीडियो का मकसद ये भी है कि एक मदर डिस्कस कर रही थी ऑटिस्टिक बच्चे की, वो मदर थी कि वो लोग गीगा मॉल में गए, ठीक है, रावलपिंडी की बात है, अवेयरनेस की बात है ना, लोगों को नहीं पता होता, तो उस बच्चे का ये होता है वो हक कर लेता है, हमें पता है, हम ज़ाहिर हम तो उस फील्ड में हैं कि ये बच्चा कर लेता है, तो वो उसने हक कर लिया, उस औरत ने थप्पड़ मारा बच्चे को, हालांकि बच्चा छोटा था, गालियाँ दी उसको, तो आल्दो कि उस बच्चे का कसूर नहीं था, वो शायद किसी को सिम्बलाइज़ करके कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी का थोड़ा सा रोल आ जाता है कि आप जो हैं, एक तो ले जाने वाले पे भी है कि चले बच्चे को आप लेके जा रहे हैं या तो उसे गले में कार्ड डाल दें ऑटिज़म के हवाले से, ठीक है, आई एम ऑटिस्टिक या कुछ इस तरह, और या फिर आप ये करें कि दूसरा ये वीडियो का यही मकसद है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई बच्चा इस तरह होता है, आपके साथ इस तरह हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लें। वो शायद उसको कोई स्टिमुलेशन ऐसी आई, शायद कोई सेंसेशन ऐसी हुई जिसकी वजह से उसने ऐसा किया। तो हमें मुआशरे में हम ये बच्चे मुआशरे का हिस्सा हैं, हमें इनको इज़्ज़त देनी है। इफ़ दे कांट लर्न द वे वी टीच द वे दे लर्न। अब कभी भी आप अपने तरीके से, जैसे पुराना तरीका है, अब मेरी क्लास में अगर 16 स्ट्रेंथ अगर होगी आपके पास, तो हर बच्चा एक मेथड से नहीं करेगा, एक ऑटिज़म दूसरे से डिफरेंट है। तो आपने ये करना है कि आपने बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, बच्चे को जिस तरीके से वो सीखना चाहता है उसका इंटरेस्ट देख लें, अगर उसको किस तरह से वो काम करना चाह रहा है तो आपने उसके तरीके से आना। एवरी चाइल्ड कैन लर्न जस्ट नॉट इन द सेम वे। तो हमारी स्पेशल एजुकेशन में यही चीज़ को जो है वो, स्पेशल एजुकेशन में हम यही बात करते हैं कि हमने हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से, सेम वे से नहीं करवा सकते। अगर मैं जो है वो ए लिखवा रही हूँ तो सब एक ही तरीके से ए लिखेंगे, कर्व अराउंड अप एंड डाउन करके, नहीं, हर बच्चे का स्टाइल डिफरेंट होगा। देखना पड़ेगा कि बच्चा किस स्टाइल से जो है वो लिखना चाह रहा है, तो हमें जिस तरह से बच्चा चाहेगा हमने बच्चे के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, और ये जो ये चीज़ मतलब ये कोटेशन है, इसका बहुत बड़ा मीनिंग है आपके लिए कि हम बच्चे को जो है वो एक ही तरीके से काम नहीं करवाएंगे, हमें अपना मेथड चेंज करना होगा, हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी बच्चे के लिए, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हम उसको फ्रूट्स याद करवा रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको फ्रूट्स पसंद ही नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती थोप नहीं सकेंगे उसको, हम जो है वो वेजिटेबल्स पहले करवा देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ले आएंगे फ्रूट्स पे विद द पैसेज ऑफ स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले उसको वेजिटेबल इन्फोर्सर के तौर पे आप जो है वो दिखा देंगे वेजिटेबल या फ्रूट जो बच्चे का इंटरेस्ट होगा। और ये 2 अप्रैल जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो ऑटिज़म अवेयरनेस डे के रूप, और इनकी ट्रीटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो उस ट्रीटमेंट में आपकी जो है वो स्पीच थेरेपी है, बिहेवियर थेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। ठीक है, ये तमाम थेरेपीज़ जो है वो बच्चों को दी जाती हैं, और इट्स टेक अ स्पेशल टीचर टू हेयर व्हाट अ चाइल्ड कैन नॉट से। एक स्पेशल टीचर ही सुन सकता है कि वो बच्चा क्या कह रहा है। मुझे अक्सर क्वेश्चन कहते हैं कि आप कैसे पढ़ाती हैं इन बच्चों को।
मैंने कहा मैं स्पेशल टीचर हूँ तो बेचारा मुझे पता है कैसे पढ़ाना है, मैं आपको थोड़ी बताऊँगी। तो अगर आप स्पेशल टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने बच्चे की आवाज़ कैसे सुनी है। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि समटाइम लोग बेल्ट से बांध देते हैं। बेल्ट से बांधना सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। हाइपर एक्टिविटी के लिए बेल्ट से बांधना सोल्यूशन नहीं है। एक्टिविटीज़ रखें, लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ रखें बच्चे के लिए, तो बच्चा जो है वो सीख जाएगा। सिखाना मुश्किल नहीं होता, नामुमकिन नहीं होता। आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। बीइंग अ स्पेशल टीचर, बीइंग अ स्पेशल, बीइंग अ मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड, अगर आप स्पेशल बच्चे की मदर हैं, आपके अंदर जो है वो सब्र होना चाहिए। सब्र जो है वो सबसे बड़ी जो है वो इस फील्ड में जो है वो कामयाबी का राज है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो जितने भी दुनिया में स्पेशल बच्चे हैं ऑटिज़म के, या किसी भी स्पेशली ऑटिज़म इसलिए कि आज का डे 2 अप्रैल, आज 2 अप्रैल तो सॉरी नहीं है, लेकिन 2 अप्रैल को जो मनाया जाता है, तो स्पेशली ऑटिज़म बच्चों की माओं को अल्लाह पाक सेहत और कामिल आजिला अता फरमाए और अल्लाह पाक उनको हिम्मत दे। थैंक यू सो मच।